हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मंजा, आई एम फाउंडर ऑफ मैथ एकेडमी। वेलकम करते हैं आप सभी को इस वीडियो में। आज आप सभी बहुत बेसब्री से इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आज मैं बता दूं, मैं जैसा कि बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में पैनल का वीडियो रिकॉर्ड करा था। आज ये फर्स्ट वीडियो आप लोगों के स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग है। मैं बता दूं आज जो है अपनी मैथ्स टारगेट एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है वो ऑलरेडी ओपन हो गया है और आप सभी को YouTube चैनल पे जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं बार बार नहीं कहूँगा आप सभी को कि सब्सक्राइब करने, आपका दिल करे ना कि अच्छा लगे ना ये चीज़ तो आप जाके सब्सक्राइब जरूर करो इस चीज़ को, है ना, क्योंकि MT एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ इसमें मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट रिविजन। मैं रिविजन स्टार्ट इसलिए लिखा हूँ ना कि आप लोग बच्चे ना 9th और 10th पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 9th और 10th जो पढ़ रहे हैं उनमें उन लोगों को दिक्कत हो रहा है कि उनको MCQs प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं होते हैं, बायोलॉजी हो गए, हमारे केमिस्ट्रीज हो गए, बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ना उनको कवर अप नहीं हो पाता है शॉर्ट टर्म में। तो हम लोग शॉर्ट रिवीजन भी लेके आएंगे आप सभी के बीच। थ्योरम प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन जो NCERT का न्यू मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हम लेके आएंगे। मैंने पहले बता दूं कि यहाँ पे जो देख रहे होंगे न्यू NCERT, ये क्यों लिखा गया न्यू NCERT? न्यू NCERT इसलिए लिखा गया है कि आज के जो कुछ CBSE के जो NCERT बुक हैं उसमें आप देखे होंगे उसमें बहुत सारे चेंजिंग किए गए हैं। चैप्टर्स वही हैं, ठीक है, उसमें एक्सरसाइज शॉर्ट कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मिल सके। बच्चों को यह है कि साइड बुक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, NCERT से पढ़ के आप अच्छे अचीवमेंट कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल है मैथ्स टारगेट एकेडमी, ठीक है, उस पर ज्वाइन हो। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स और नंबर सिस्टम। मतलब कि नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी जो भी चीज़ होंगी वो सारे चीज़ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको इसी वीडियो में रहना है बने, ठीक है। उससे पहले मैं फिर कहता हूँ एक बार जाके सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आप जब प्यार दिखाओगे तब तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा और अच्छा लगेगा, ताकि और भी नए नए वीडियोस आप सभी के बीच लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इस वीडियो के कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। मैं वीडियो को लेके चलता हूँ साइड में। आप इस चीज़ को आई थिंक आपको पैनल का मैं PDF PPT जो है मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि PDF हमारे सामने आ चुका है और PDF को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं ये जो नंबर सिस्टम टॉपिक होने वाला है डियर, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस बनेगा वो मैं बात डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास जो दिखा आ रहा होगा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ही एक इसका जो नोट्स प्रिपेयर होके गया है भाई, एकदम प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि बेसिक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो 9th के लिए भी होने वाला है इंपॉर्टेंट और 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि किस ब्रांचेस के लिए भैया? CBSE। और आपको मैं बता दूं बिहार बोर्ड के जो बच्चे देखेंगे ना उनके लिए भी ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। बस इसमें अंतर इतना होता है कि वो ये जो प्रेजेंट है वो है हमारा इंग्लिश में और वो जो बिहार बोर्ड के होते हैं वो पूरा हिंदी में होते हैं। तो उनके लिए वीडियो में मैं एक बार बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं नेचुरल नंबर। देखिए बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत यूनिक है, बच्चे जानते हैं, 5-6 के बच्चे तक इसको पढ़ते होंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। ये तो हम नॉर्मली जानते हैं इसको, बट यहाँ पे क्या है कि नेचुरल नंबर जो है ना उसका डेफिनेशंस भी प्रॉपर आपको दिया गया है। आई थिंक आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इसका जो सेट करने का तरीका होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वो n होता है, यानी कि इसको डिनोट किससे किया जाता है? n से। और उसका सीरीज जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 और ये बहुत अलग यानी बहुत दूर तक जाता चला जाएगा, ठीक है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब नेचुरल नंबर हम क्या कह सकते हैं? वैसे नंबर जो काउंटिंग के फॉर्म में आता हो। जैसे कहते सर 5 तक ही होगा क्या? नहीं, आप हो सकता है 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और भी ज़्यादा आगे बढ़ते चले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास अगला जो है वो क्या है? अब जानते भी होंगे, जान पहचान के हमारे करीबी लगते हैं आप सभी के, है ना। इसका नाम है होल नंबर। होल नंबर जो होता है वो क्या होगा? जैसे कि हम लोग पता है होल नंबर जो हम लोग जानते भी होंगे, होल नंबर क्या देते हैं? देखो सबसे पहले कब है डेफिनेशंस, नेचुरल नंबर इज इंक्लूड। नेचुरल नंबर में अगर आप उसको इंक्लूड क्या कर देते हो? जीरो को इंक्लूड कर देते हो। किसको कर देते हो? जीरो को। अगर जीरो को इंक्लूड करते हो तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। जैसे कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता होगा, होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? W से करते हैं। जैसे देखो आप लोग पढ़े थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो है काउंटिंग नंबर होते हैं, बट इसमें सिर्फ क्या जोड़ दिया गया? जीरो। तो ये क्या हो गए? क्या बन गए? ये बन गए होल नंबर। क्या बन गए? होल नंबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक, है ना। अब अगला बढ़ते हैं। अगला हमारे पास आता है वो क्या आता है? वो आता है भैया इंटीजर्स। क्या आते हैं? इंटीजर्स। तो हम आगे लेके चलते हैं आप सभी को, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स में जो होगा वो हमारा वो यूनिक है। देखो 3rd नंबर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स को, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। चलो
इंटीजर्स में देखो, इंटीजर्स क्या कहते हैं, इंटीजर्स को सबसे पहले हम तो जेड से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। उसके साथ साथ इसको जो होता है, इंटीजर्स दो फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, है ना। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव, ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। आपको बता दूं, आप पढ़े भी होंगे ऐसा कभी, इंटीजर्स एक लाइन होते हैं। लाइन को आपको बता दूं, ये बीच में होते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। और इस तरीके से बने होते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरीके से जो है ये नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इंटीजर लाइन कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब इंटीजर लाइन को हम जेड से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इंटीजर लाइन देखिए, यहाँ पे कुछ माइनस के नंबर्स रिप्रेजेंट है, यानी डिजिट रिप्रेजेंट है, और एक यहाँ पे देख रहे होंगे 0 1 2 3 ऐसे करके। ये सारे जो है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं किसका? इंटीजर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, जो हम लोग देख पा रहे होंगे, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 9th के लिए और 10th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। आप नेचुरल नंबर, होल नंबर तो बच्चे भी पढ़ते हैं इस चीज़ को, है ना, बट यहाँ पे जो आता है वो आता है हमारा रैशनल नंबर। अब देखो, रैशनल नंबर को क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, है ना, अब क्यों बना लूँ भाई इसको इंपॉर्टेंट में, है ना। ये जो रैशनल नंबर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। रैशनल नंबर, पहली बात, इसे हम क्यू से डिनोट करा जाता है। मैं बता दूं, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज P अपॉन Q, किसमें? P अपॉन Q, यानी वैसे नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। इज इट क्लियर? अब देखो, रैशनल नंबर तो कहलाते हैं जहां पे क्या है, वेयर क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि Q नॉट इक्वल टू क्या? 0। Q नॉट इक्वल टू क्या? 0। पहली बात, वो कैसे? P अपॉन किसके फॉर्म में रहेगा? Q के फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है हम लोग को, है ना, ये चीज एकदम कॉमन चीज है। मैं आगे इसके डिस्कस करूंगा इस चीज को लेके। जैसे इसको Q से डिनोट करा मैंने और P अपॉन Q लिख दिया, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये चीज सारा चीज लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4 अपॉन 3, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर है। क्यों कहेंगे रैशनल नंबर? क्योंकि ये P अपॉन Q के, P ऊपर है और Q नीचे है। और आपको पता भी होगा डिनोमिनेटर अपॉन नोमिनेटर, ये चीज आप जानते भी होंगे, ठीक है। अब इस चीज को समझ आता होगा आपको। अगली बात यहाँ पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ? Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों लिखा है इसने? अब मैं बता देता हूँ। जैसे Q नॉट इक्वल टू 0 लिखने का क्या सेंस है, कि जैसे कि अगर मान लो 4 अपॉन 0 लिखा मैंने, सपोज आपको मानना है कि 4 अपॉन 0 लिखा, क्या ये रैशनल नंबर होगा? तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई आपको Q का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। लेकिन अगर 0 अपॉन 4 तो ये कहेगा कि भाई ठीक है, चलेगा, है ना, इस तरीके से। और इसी का अपोजिट क्या होगा? इसी का अपोजिट होगा, वो होगा क्या होगा बताओ? इसका अपोजिट होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब देखो, इरेशनल नंबर क्या सोच करेगा? इरेशनल नंबर सोच करेगा, इरेशनल नंबर क्या सोच करेगा? इसी का अपोजिट कहने का मतलब उसको P अपॉन Q के रूप में डिनोट करते हैं, इसको नहीं करते हैं। जैसा कि डेफिनेशंस में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, डेफिनेशन एक बार मैं बोल दूं आप सभी। लिखा हुआ है, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, मतलब क्या है कि जो नंबर रहेंगे उसको हम एक्सप्रेस किसी भी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मैंने पहले बोल दिया कि वैसे नंबर जिसको P अपॉन Q के रूप में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, वो नंबर सब किस में आ जाएंगे? इरेशनल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? इरेशनल। उसी का अपोजिट होगा हमारा, ठीक है। दैट फॉर्म इज डेसिमल, डू नॉट बी टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, मैं इसकी भी क्लियरिटी करूंगा, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होने वाले हैं, इस टॉपिक को होल्ड करूंगा मैं, ठीक है। पहले मैं समझाता हूँ इरेशनल के बारे में। जैसे सपोज दैट इरेशनल का नंबर, मैं ये भी बताऊंगा कि कब नंबर टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड बनेंगे और कब इरेशनल बनेंगे। जैसे कि इरेशनल का डेफिनेशन मैं आपको बोल सकता हूं, वो क्या होगा कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, है ना, वो P अपॉन Q के रूप में नहीं हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल्स आपको मैं दूं तो वो क्या हो सकता है, जैसे कि अगर रूट मैं बोलूं √3, है ना, √5, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ये सारी चीज इरेशनल नंबर दिख रहे होंगे आपको, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, आप सब इस चीज को जानते भी होंगे, बेसिक है, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। ये चीज आप लोग देख पा रहे होंगे,
अभी तक के जो वीडियो आपने देखा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किए, वो हमारा था नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ होते हैं, आपको मैं डिजिट, नंबर्स, ये सारे चीज़ होते हैं। बट मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा कि एक टॉपिक और प्लस एग्जाम्पल, एक टॉपिक प्लस एग्जाम्पल, जिससे क्या होगा ना कि पूरे जीवन भर के लिए जब तक आप स्टडी करोगे ना अपने लाइफ में, क्या होता है कि जब आपको जॉब हो जाएगा ना तो आप पढ़ने का उसको लगन नहीं करेगा। तो एक काम करना भाई, जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस करूँ आपको उसका एग्जाम्पल्स विथ क्वेश्चंस मैं सारे करवाते आऊंगा, तब ज्यादा रिमेंबर रहेगा आप सभी को। ठीक है, मैं 10 एग्जांपल्स दे दूं, मैं बार बार मैं उसको समझा दूं, डिफाइन कर दूं, आप सब नहीं समझ पाओगे। एग्जांपल के थ्रू और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ में करवाऊं तो ज्यादा समझ आएगा आप सभी को। ठीक है, चलो ये आज फिर से मैं एक जो है आपके लिए जो लेके आया वो इसी वीडियोस के अंदर मिलेगा आप सभी को। वो क्या है देखो, सबसे पहले इसमें जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो चैप्टर्स जो है, जैसे कि क्लास 10th में अभी जो है ये देख रहे होंगे क्लास 10th का थ्योरम है। ये क्या है? क्लास 10th का थ्योरम है। ठीक है, जो किस सब्जेक्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए, वो है CBSE के लिए। ठीक है, और वो किस बेस्ड है? वो NCERT बेस्ड है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जामिनेशंस में 100% ये कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, अब देखो अगले चलते हैं। अगले है हमारे पास जो है रियल नंबर्स जो है क्लास 10th। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये नोट्स है, और ये नोट्स चाहिए आपको तो मैं नोट्स आपको अभी एक्सपोर्ट करके मैं दे दूंगा आप सभी को। ठीक है, टेंशन ना लो आप सभी। चलो, तो ये रियल नंबर जो है क्लास 10th का है, और रियल नंबर चैप्टर भी है, आप सब जानते हुए होंगे। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का, फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो रियल नंबर मिलेगा आपको। जैसे रियल नंबर का कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो क्या है? और रेशनल इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब क्या है कि रेशनल और इरेशनल दोनों जब आपस में मिलके एक क्या सेट बनाते हैं, जो कौन सा सेट बनता है? रियल नंबर का सेट बनता है। किसका सेट बनता है? रियल नंबर। पॉइंट्स की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट्स क्या है? नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, यानी कि आपको पता है जो नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं, वो कहे जाते हैं, वो है रेशनल नंबर कहे जाते हैं। अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो इरेशनल क्या होगा? नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, मतलब इसी का अपोजिट, मतलब रियल नंबर जो होते हैं उसी से निकाले गए नंबर रेशनल नंबर आते हैं, और रेशनल नंबर से ही निकाले जो अपोजिट होते हैं उसे हम इरेशनल कहते हैं। बस इतना माइंड में रखना है। बस कैसे रखना है वो बता देता हूँ। वो है कि P/Q को हम रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हम इरेशनल को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस इतना ही याद रखना है। ज़्यादा अगर नहीं समझ आए छोड़ देना है ना। ज़्यादा समझना भी नहीं चाहिए हम लोगों को, है ना, क्योंकि आपको पता है ना ज़्यादा समझ लीजिएगा तो क्या होगा? खराबी भी करता है, नहीं करता है। अब देखो, रखना कन्फ्यूजन कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये चीज़ माइंड में और MCQs में आपको पूछा जाएगा कि बताइए पाई जो है वो क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? तो MCQs में टिक कर देना है कि वो क्या है? इरेशनल है। ठीक है, और जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गए, √5 हो गए, ये सब हमारे इरेशनल नंबर में होंगे। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। अगले पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी इरेशनल और इरेशनल में, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक तरीका देता हूँ, एक ट्रिक्स देता हूँ। जैसे समझो कि रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, रिटेन करा जाएगा, बट इरेशनल को लिखने के लिए हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी इसी का क्या होगा? अपोजिट। क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, इज इट क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब इसी को अपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इस बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर 1 में आपको इस बेस क्वेश्चन मिलेंगे। ये थ्योरम आपके लिए है। जो है हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये डिवीजन जो देख रहे हो ना, ये डिवाइड का ही एक फॉर्म है। किसका है? डिवाइड का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, डिवाइड का ही है। लेमा को हम लोग इसलिए कहेंगे कि ये एक रूल को बताता है कि कैसे किसको क्या डिवाइड करना है, कैसे HCF निकालने हैं। और आपको बता दूं इसमें HCF और LCM का बहुत बड़ा काम है। मैं आगे चलूंगा, डिस्कस करूंगा इसमें। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, मान लीजिए A और B एक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन इट एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सच एज, बात करें सच दैट A इक्वल टू जो होगा वो BQ + R, ये फॉर्मूला होता है। ये चीज ध्यान रखना। A बराबर यानी कि आपके अगर
मैं बात करूं, ये फॉर्मूला जो लिख के रखना है और आप अपने माइंड में रख लीजिए कि फॉर्मूला होगा A इक्वल टू, ठीक है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। ये जो फॉर्मूला आपको लिख के रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना, यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है आप सभी के एग्जामिनेशंस में HCF फाइंड करने के लिए। किसके फाइंड करने के लिए? HCF, ठीक है। जब आप HCF को पढ़ोगे तो आपके लिए और बेनिफिट बनाएगा, वो बनाएगा कौन? आपको ये, चलो मैं पेन टैब चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं फिर से एक बार लिख दूँ अच्छे से, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इस टाइप के डिवाइड तो आप बनाए होंगे, इसी से आप क्या निकाल सकते हो? HCF निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? HCF, जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का फुल फॉर्म होता है। मैं बता दूं HCF में जो होते हैं, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी मैं पूरी प्रॉपर लिख के दिया हूँ आपको, किस में? आपके जो नोट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है, प्रॉपर नोट्स दिया हूँ भाई, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो कभी, है ना। कोई पूछे मेरी वीडियो ना मिले आपको तो उससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नोट्स देख के बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो। अगला पॉइंट है हमारे पास, फंडामेंटल की बात करेंगे। फंडामेंटल क्या होगा? जैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की बात सुने होंगे आप लोग, प्राइम फैक्टर का नाम सुने होंगे, पक्का सभी बच्चे सुने होंगे, सुने हैं ना? तो एक बार कमेंट में यस लिख के भेजिएगा, ठीक है, अगर सुने होंगे तो। जैसे प्राइम फैक्टर की बात करता हूँ, जैसे मैं हट के थोड़ा सा लेता हूँ आप सभी के लिए, जैसे मैंने लिखा 32, ये नंबर है पक्का। अब ये 2 डिजिट का नंबर है, मैं इसे प्राइम फैक्टर करता हूँ, 2 से करूँगा ये हो जाएंगे 16, इसको 2 से करेगा भाई कितने हो जाएंगे बताइए आप लोग? 8 हो जाएंगे। 2 से करेंगे ये 4 हो जाएंगे, 2 से kरेंगे ये क्या हो जाएंगे? 2, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 1। ये प्राइम फैक्टर निकला। यही प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 यानी 2 कितने टाइम लिखा गया? 5 टाइम्स। जो भी हमारे फैक्ट हुए थे इसमें वो उसको उस साइड लिख दिया। अब आपको पावर, एक्सपोनेंट पावर को पढ़े होंगे आप लोग। एक्सपोनेंट पावर में कितने 2 हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 है, 20 है, अब पावर कितनी होंगी? 5। इसका आंसर वही होगा जो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। देख लीजिए आप लोग, इसी को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर। और आगे चल के मैं ट्रीज मेथड बताऊंगा, ट्रीज मेथड से कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करा जा सकता है। बेसिकली ये टॉपिक बहुत बच्चों लोग का है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब आपको बता दूं, प्राइम फैक्टर वहीं पे लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन जब किसी नंबर का होता है तो वो यूनिक होता है। वो किसका है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है जो यहाँ पे है। प्रोडक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे कि आप लोग पता हो कि फाइंड द प्रोडक्ट, बच्चे वाले क्वेश्चन देखते होंगे आप लोग, है ना। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब बच्चा समझ जाता है कि अच्छा मल्टीप्लाई करना है तो उसको प्रोडक्ट निकलेगा, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। जैसे कि देखो 60 है यहाँ पे, यानी सॉल्यूशन एक दिया गया है। ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिला। 36 है, 36 का भी प्राइम फैक्टर्स करे गए हैं। ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। तो आप इस चीज़ को देख के और भी अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो क्या है? देखो नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ HCF। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ HCF। एप्लीकेशन ऑफ HCF क्या है और LCM क्या है? LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। जैसे मैं बताऊं कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल बात करूं, कॉमन बात करूं, जैसे 3 हो गए, 9 हो गए और यहाँ पे 12 हो गए। जैसे ये सब नंबर है तो इस सब नंबर का भी क्या निकल सकता है? HCF निकल सकता है। क्या निकल सकता है? HCF और LCM निकल सकता है। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना। जैसे कि मैं बोलूं कि 24 और 12 का HCF निकाल के बताइए क्या होगा। 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा? 12, ये 6, इधर लगाएंगे 2 से क्या हो जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 3। अब किससे लगेगा? ये 3 से लगेगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो HCF निकलने का रीजन क्या होगा? इससे ये सारे नंबर डिवाइड हुए हैं, इससे भी ये सारे नंबर डिवाइड हुए हैं और इससे भी ये सारे नंबर डिवाइड हुए हैं। इसका मतलब क्या है? HCF हो जाएगा 2 × 2 × 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 12 होगा। क्या होगा? 12। क्या होगा? 12 HCF हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये क्या होंगे? HCF हो गए हमारे। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला जो है हमारे पास है वो देखिए, ये HCF LCM आप समझ भी गए होंगे। इस चीज़ को बहुत कॉमन है, ज़्यादा डीप नहीं लूँगा इस चीज़ को। और आपको याद रखना है कि रिलेशन अगर निकालना है, किसी भी चीज़ का रिलेशन निकालना है तो आपको ये करना है HCF और मल्टीप्लाई LCM। ये आपको
जो प्रोडक्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर तो आपको पता भी होगा, है ना। इरेशनल नंबर आप लोग जानते भी होंगे, शुरू से पढ़े हैं आप लोग तो बहुत समझदार हैं, कहीं ना कहीं जरूर आप चीज़ को पढ़े होंगे। इरेशनल 5 नंबर टॉपिक हमारा है इरेशनल। अब इसको भी बोले थे कि इसको हम डायरेक्ट IR भी बोल सकते हैं, IR से इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि अ नंबर इज अ इरेशनल इफ कैन नॉट बी रिटेन एज A/B। और ये समझिएगा कि सर यहाँ A/B लिखे, पीछे समझा रहे थे P/Q, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं चाहूँ R/S लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत ही है, यहाँ पे लिख दूंगा S नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे इसका वैल्यू क्या 0 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB हो गया। जैसे कि इरेशनल क्या होते हैं, √3, पाई, रूट, ये सारे चीज़ इरेशनल हो जाते हैं। जैसे कि अगले बात करें कि प्रूफ की बात करें, प्रूफ में आपको अगले बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। वो क्या क्वेश्चन होता है बताऊं, वो क्वेश्चन बहुत यूनिक होता है। जैसे मैं बताता हूँ आप सभी को, है कि आपको एग्जामिनेशंस में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे कुछ करके लाना है। जैसे कि देखो मैं बता दूं, ये एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खासकर 10th के बोर्ड में। कहाँ पे, 10th के बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको पूछे जाएंगे। वो कब, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे इसका, है ना, क्योंकि अभी 25 है, अगली बार अपेयर होंगे आप लोग, तो उसके बाद में बता दो, इसमें पूछा जाएगा प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर। यही इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना होगा, और ये बनता है VVI, इसीलिए बनाते हैं इसको VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल स्टूडेंट। ये चैप्टर 1 से प्रूव दैट आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। मैं ये सच कह रहा हूँ, आप लोगों को ट्राई भी कीजिएगा, कहीं देखिएगा, आपके भी टीचर कहीं ना कहीं बताए होंगे कि आप सभी को कि बेटा कैसे पढ़ना है, कैसे आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है डेसिमल एक्सप्रेशन। क्या है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल एक्सप्रेशन में बना सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, पहले मैंने अभी कुछ देर पहले पिछले वीडियो में बात करा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरा तरह से डिवाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो आगे रिपीट नहीं करेगा, है ना। जैसे एंड्स आफ्टर अ फिनिश्ड नंबर ऑफ डिजिट, जैसे ही उसका ये जो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर खत्म होगा, वो इसका जो वैल्यू है वो यहाँ स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। उसी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जैसे सपोज आपको मैं समझाने के लिए बताऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे खींच के लाता हूँ, मैं इधर बताता हूँ, क्या आपको दिख रहा होगा, है ना, प्रॉपर दिख रहा होगा यहाँ पे। अब जैसे कि मैं बताऊं टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझाने का, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 1/2। क्या है हमारे पास, 1/2। अब मैं इसको डिवाइड करके देता हूँ आप सभी को, 1/2। देखियो क्या पॉइंट देंगे, क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 5। तो 2 5 क्या होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 ये कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आया। क्या आया, 0। इज इट क्लियर। अब देखो ये 0 पॉइंट, इसका वैल्यू क्या आ गया 0.5। देख लीजिए आप सभी, यहाँ पे है ना आपका आंसर, है ना। तो ये क्या हुआ, ये कट गया, यहाँ पे स्टॉप आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब समझते हैं कि टर्मिनेटिंग तो होंगे, लेकिन किस कंडीशंस में। और रेशनल नंबर्स डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग ओनली ऑफ द एज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, ठीक है। आप उसको एक एक्सप्रेशन भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, ये आगे के फैक्टराइजेशंस में आपको मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m और अपॉन p, ये फार्मूला बताऊंगा आगे, ठीक है, डोंट वरी। बट यहाँ पे बोला है कि जिसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 से ना हो, वो पक्का पता कर लेंगे कि वो नंबर किससे होगा, वो उसमें काउंट किए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझाता हूँ आपको, ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगा आप सभी को, ठीक है। जैसे इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे यही पॉइंट था हमारा, आप लोग कहेगा सर बताए नहीं, निकल गए बता के, है ना। देखो यहाँ पे 2 and 5 का मतलब क्या कहा, 2 and 5। जैसे कि मैं एक नंबर लूँ, जैसे मैंने लिया 16 और मैंने लिया 25। क्या लिया मैंने, 16 और 25। 16 को भी फैक्ट करेंगे तो ये 2 से लगेगा, ये भी किससे लगेगा, 5 से लगेगा। तो किसका प्राइम फैक्टर है, ये 2 का प्राइम फैक्टर है, ये किसका प्राइम फैक्टर है, 5 का, है ना।
तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो अगर इसको डिवाइडेबल करेंगे तो इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला में चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। जैसे इसके मैंने बताया ना कि आपको फिर से एक बार इसको बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग में क्या होगा। आगे इसका मैंने रूल भी लिख दिया आप सभी को। जैसे लिखा हुआ है कि फॉर्मूला जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बहुत जरूरी है, ये VVI होगा आप सभी के लिए। ठीक है, ये सभी लोग ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि A = BQ + R, ये तो मैंने शुरू में बोला था कि फॉर्मूला है। इसी पे आप क्या निकाल सकते हो, LCF निकाल सकते हो, मैंने पहले बता दिया था। और LCF का जो होगा AB HCF है और जो LCM है AB मल्टीपल फॉर्म में है, यहाँ पे देख सकते हैं। डेसिमल एक्सेलरेशन रूल क्या होगा, इफ अ डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 5, यानी जिसका डिनोमिनेटर, आपको मैंने बताया ना, ऊपर होता है नोमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर होंगे, जैसे मान लो 4/8 लिखे हम, तो ये जो देख रहे हैं नोमिनेटर क्या है, इसमें 4 है और डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो ये दोनों नंबर हो गए। जैसे कि इसमें बात करूं टर्मिनेटिंग की, किसी बात करूं टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जिसका जो डिनोमिनेटर्स होगा हैज़ ओनली 2 और 5, किससे होगा 2 और 5 से, तो वही क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरा तरह से जीरो हो जाता है, कट जाएगा, है ना। अब देखो अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, वो रिपीट करेगा, क्या करेगा, रिपीट। जैसे कि मान लो 0.12 बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से, तो यही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो एवरीवन, आप सभी को पता भी होगा, जैसा कि आप लोग अभी जस्ट पढ़े हैं आप सभी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर ये PDF आप सबको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चीज़ को अपने नोट्स बुक में प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि क्या हो, आफ्टर कमिंग जो एग्जाम आ रहे हैं 2026 के, उसमें अच्छी अचीवमेंट आपकी हो पाए। और इस वीडियो को कंटिन्यू हम रखेंगे, अगले जो सेशंस आएंगे उसमें मैं बता दूं आप सभी को, अगले जो हमारे पार्ट्स 2nd, 3rd, 4th जितने भी वीडियोस आएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आएंगे, वो सारी वीडियोस में आपको एक कॉमन फैक्ट देखने को मिलेगा। वो ये है कि आपको सॉल्यूशंस NCERT प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में बेस्ट रिजल्ट दिखाने को तत्पर रहेगा। और आपको बता दूं, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने इंस्टा फेस को भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, मैथ्स टारगेट अकेडमी के नाम से आपको देखने को मिलेगा, है ना। उस चीज़ को जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोग, नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, आप एक बार नंबर लिख लो जिस चीज़ को, नंबर है 92949297 और 03, ये नंबर है। इस नंबर अकेडमी के नंबर पे आप एक बार जो है कॉल कर दीजिए या फिर आप एक मैसेज टेक्स्ट कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कोर्सेज चाहिए। और आपको मैं बता दूं, प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें पता चला होगा फ्री स्पोकन का वो जरिए, हाँ बिल्कुल मिलेंगे फ्री स्पोकन आप सभी को, पेड पेमेंट बिल्कुल भी नहीं, और टीचर फैकल्टीज लेके आ रहे हैं आप सभी के बीच। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो तो कुछ भी रिलेटेड कुछ भी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।